चलते हैं किस प्रकार से हमारे प्रभु राम से शबरी का मिलन हुआ है। तो इस प्रसंग के माध्यम से कुछ पेश करने जा रही हूं मैं मनीषा शास्त्री मंत्री से। तो चलते हैं। शबरी आज भगवान को याद करती हुई बाल्यावस्था में शबरी अपने प्रभु को याद करती थी। कैसे कि मेरी राम सहारा बन जाइए, मेरे प्रभु सहारा बन जाइए, रघुवीर सहारा बन जाइए, इसी प्रकार से आज शबरी अपने भगवान को याद करती है। कुछ समय वक्त धीरे 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 एक दिन ऐसा हुआ, शबरी 5 वर्ष की अवस्था में अपने घर आंगन में खेल रही थी। उसी समय जब खेल रही थी तो पिताजी ने विचार किया है, क्योंकि बेटी जिस आंगन में होती है बच्चों, तो उसका पिता बेटी के जन्म लेने से ही उसके लिए जोड़ना शुरू कर देता है। सोचता है कि बेटी के विवाह के लिए कुछ धन जोड़ लें जिससे कि बेटी का विवाह आसान हो जाएगा। इसीलिए आज शबरी के पिता आज शबरी के लिए विवाह के लिए कुछ ऐसा धन जोड़ रहे हैं, भेड़ बकरी जीव जंतु को सभी को जोड़ के रखा है। कहने लगे अभी से इसका पालन पोषण करेंगे, तो शबरी का जब विवाह होगा, जब बारात आएगी, तो इनका मांस काट काट करके शबरी की बारातियों को खिलाया जाएगा। महाराज एक दिन की बात है जो शबरी अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी ये सब भेड़ बकरी मुर्गे ये सभी जीव जंतु आपने क्यों जोड़े हैं? उसी समय कहने लगे हैं शबरी के पिता, कहने लगे बेटी तुम्हें नहीं मालूम है, जो तुम्हारा विवाह होगा उसके लिए जब बाराती आएंगे और इनका मांस काट काट करके उनको भोजन खिलाया जाएगा। शबरी के दिल में बहुत कष्ट हुआ, सोचने लगी कि अगर हमारे लिए एक जान के पीछे हजारों जान चली जाए तो ये क्या है, अनर्थ हो जाएगा। उसी समय महाराज आज शबरी सोचने लगी है, होगा हमारा विवाह कल, सोचने लगी होगा हमारा विवाह कल, ये जीव तुम्हारी जाएंगे,
छोड़ दे हम घर द्वार, बेचारे का बच जाएंगे। कहने लगी शबरी, आप किनसे मिलेगी कहे पिता, हे प्रभु आप किनसे मिलेगी कहे पिता, अब क्रोध मुझे मन पीरा है, अब छोड़ दे हम घर द्वार, अब छोड़ दे हम घर द्वार, बच जाए जीव जे पीरा है। देखा है महाराज, जब ये बात शबरी विचार रही है, कहने लगी ये सारे जीव जब तो मेरी बारात के लिए तैयार हमारे पिता कर रहे हैं, तो मेरा जीवन धिक्कार है। क्या करूं? क्यों नहीं मैं इस घर को छोड़ दूं या मैं अपनी जान गंवा दूं तो इन सब की जान बच जाएगी। और विचार करती है कि रहे ना दुल्हन, सोच रही है कि रहे ना दुल्हन तो बारात सजे कैसे, कि रहे ना दुल्हन तो बारात सजे कैसे, अरे जंगल में रहे, अरे जंगल में रहे जाए तो बारात सजे कैसे, जंगल में रहे बारात सजे कैसे। विचार करने लगी, कहने लगी बारात तो जब भी सजेगी जब दुल्हन घर में होगी, और दुल्हन नहीं होगी तो बारात कहां से आएगी। तो कहने लगी क्यों नहीं मैं इस घर को छोड़ करके कहीं बियाबान जंगल में चली जाऊं। सोच रही है एक बात और, अरे रहे ना तो दुल्हन, रहे ना जो दुल्हन बारात सजे कैसे, अरे जंगल में बांसुरी पे बंसुरी बजे कैसे। कहने लगी अगर जंगल में बांस नहीं होगा तो बांसुरी बजेगी कैसे, पहले से ही खत्म कर दो। और विचार कर रही है महाराज, आज शबरी के दिल में बड़ी दया जाग पड़ी है जीव जंतुओं के लिए। शबरी मन में दया विचार, जीवों की किस्मत जगी जाए, बेटिया दिल में दया विचार, जान न सबकी बची जाए।
कि मेरे पिताजी मेरे कारण इतने जीव जंतु को मारेंगे तो मैं क्यों इस घर को छोड़ करके मैं चली जाऊं। जैसे ही महाराज दिन व्यतीत हुआ, जैसे ही रात्रि के समय आज शबरी ने विचार किया है और अपने पिता के महलों को छोड़ करके आज शबरी जंगल की ओर चली है। महाराज जैसे ही जंगल की ओर चली, देखा है वहां पर महात्मा लोग जंगल में रहते हैं। आज वो दुखिया महात्माओं की कुटियों के आसपास में जा करके छुप गई। और महाराज जब महात्मा लोग गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं तो शबरी आज छुप करके महात्माओं की रास्ता को झाड़ बटोर करती है, कुटिया की सफाई करती है। महात्मा लोग नहीं समझ पाए कि मेरी कुटिया की सफाई कौन करता है। उसी समय महाराज देखा, जब शबरी को महात्माओं लोगों ने देख लिया कि शबरी है, ये हमारी कुटिया की सफाई करती है, तो कहा बेटा तुम यहां इस जंगल में क्यों आई हो, क्या बात है। तो अपनी दिल की बात बताते हुए शबरी ने महात्माओं को समझाया कि मेरे कारण हमारे पिताजी इस प्रकार से हमारे साथ में करने जा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने घर को छोड़ दिया है। उसी समय महाराज मतंग ऋषि उसी आश्रम में रहते थे। उन्होंने कहा जाओ बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम वरदान देता हूं और एक न एक दिन तुम्हारे पास भगवान श्री राम मिलने के लिए तुम्हारी कुटिया में आएंगे। आप चिंता मत करो, अपनी एक सुंदर सी कुटिया बना लो और उसी में अपना समय व्यतीत करो। महाराज शबरी ने अपनी कुटिया को बनाया, धीरे 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 उसी में आज शबरी अपने समय को बिता रही है। महाराज मतंग ऋषि ने कहा था एक दिन प्रभु आएंगे। आज शबरी सोच रही है पता नहीं मेरे प्रभु कब आ जाए,
रास्ता को झाड़ बटोर करती है, बगीचे से फूल लाती है सबरी, रास्ता में फूल बिछाती है, सोच रही है कहीं हमारे प्रभु के कांटा न लग जाए, इसलिए फूलों को बिछाती है। महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं महाराज, कम से कम सारा जीवन सबरी का उसी कुटिया में व्यतीत हो गया। आज सबरी पर बुढ़ापा आ गया, देखा है कि कुछ लोग सबरी की हंसी उड़ाने लगे, और जब हंसी उड़ाने लगे तो कहने लगे अरे तुम पागल हो गई हो, अरे बड़े बड़े संत महात्मा हमने देखे किसी के पास भगवान नहीं आते हैं, तुमने अपना पूरा जीवन जंगल में व्यतीत कर दिया, अरे कहीं भगवान आने वाले नहीं है, तुम्हारा एक दिन ही नहीं होता है, अरे वो कहीं नहीं आएंगे। महाराज हंसी उड़ाते हुए आज वो कहने लगे हैं सबरी से, अरे मेरे खट कोठरिया बूढ़ा रत झुपड़िया, तुम्हारा सारा जीवन हो गया जो कोठरिया झुपड़िया जात जात, अभी तक तुम्हारे यहाँ राम नहीं आए, तुम्हारा एक दिन अभी तक नहीं हुआ। और हंसी उड़ाते हुए सबरी से कहने लगे हैं, अरे मेरे खट कोठरिया बूढ़ा रत झुपड़िया, अरे मौत गई नियराई रे माई, मौत गई नियराई रे माई। कहने लगे अरे मौत गई नियराई रे माई, कब गई रे बुराई रे माई, कब आई है रे बुराई रे माई। उसी समय कहने लगे हैं तुमने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, तुम पागल हो गई हो, कहीं आजकल भगवान आते। और समझा के कहने लगे अरे बीता लड़कपन गई जवानी, बीता लड़कपन अरे बीता लड़कपन गई जवानी, बीता अरे मौत गई नियराई रे माई, कब गई रे बुराई रे माई, कब आई रे बुराई रे माई। कहने लगे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते करते चले गए, किसी को दर्शन नहीं हुए। सबरी कहने लगी तुम पागल हो, हमारे प्रभु एक दिन जरूर आएंगे। दूसरी लाइन में मजाक उड़ाते हुए कहने लगे हैं अरे बड़े बड़े योगी और सन्यासी, बड़े बड़े योगी अरे बड़े बड़े योगी और सन्यासी, गए जाने रे माई रे माई, कब गए
तुम्हें मालूम नहीं